आज का टॉपिक है हमारा सिंटैक्स। आज हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। इस वीडियो के माध्यम से हम सिंटैक्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स। किसका पढ़ेंगे? प्रोनाउन का। यदि बच्चों यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक। प्यारे बच्चों देख लेते हैं हमने सिंटैक्स में क्या पढ़ेंगे। इसमें सिंटैक्स का कौन सा पार्ट है? हमने बताया आपको प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए। अगर प्रोनाउन के दो कॉन्सेप्ट देखो बहुत मैं आपको इजीली मेथड से बताऊंगा। जैसे कौन सा है? देखिए ये है इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज 200, ठीक है, ये 231। इसको हिंदी में बोलेंगे 231। कितना बोलेंगे? 2। सर इसका क्या मतलब? यदि जो हमारे तीन सिंगुलर प्रोनाउन हो और वो, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के हों, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। हमारे पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। जो आपने पर्सन पढ़े होंगे, जो प्रोनाउन पढ़े होंगे, जो प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पर्सन, वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ आए इन ए सेंटेंस। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आए और वो पर्सन डिफरेंट हो, यानी भिन्न भिन्न हो, जैसे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो उनको किस प्रकार यूज करेंगे? पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो वो यूज ये करेंगे। उसका स्ट्रक्चर ये होगा 200। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। ये होगा 200 पहले आएगा, ठीक है, सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। जब वो भिन्न भिन्न होंगे मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लो। तो ये सब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लूरल। मगर आपका यूज किस लेवल से हो रहा है? सिंगुलर। ये यूज किस लेवल से हो रहा है? सिंगुलर। अगर तीन पर्सन डिफरेंट वो हैं, भिन्न भिन्न हैं, और वो सिंगुलर के रूप में यूज हुए हैं, तो हम उनको वो 231 वाले फार्मूले से दर्शाएंगे और वो सब प्लूरल हो जाएंगे। जब प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके साथ जो आएगी वो वर्ब आएगी, वो क्या आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। वर्ब भी क्या आएगी इनके साथ? प्लूरल नंबर। और इनके साथ और भी फार्मूला क्या बनेंगे बच्चों? एक बनेगा आपका, देखिए 2+3, और दूसरा बनेगा आपका 2+1, ठीक है, फिर बनेगा आपका 3+1। देखो ऐसे बने, ठीक है, 2+3 हो जाएगा, फिर आप चाहे 3+1 कर लें, चाहे 2+1 कर लें। अब ये तीनों ऐसे, अब इनके तीनों के एग्जाम्पल, और इन तीनों के साथ फॉर्म कौन सी आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। कौन सी आएगी? प्लूरल नंबर की फॉर्म आएगी। इनके साथ यूज क्या होगा? प्लूरल नंबर। तो हम देखो इसे एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं। अब देखो ये है यू ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। ये दे रहे हैं यू ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब ये तीन पर्सन है आपके सामने, और तीनों पर्सन ये यूज सिंगुलर कैटेगरी के रूप में यूज किए गए हैं। तो हमें देखो हमने क्रम से लगाया है। पहले क्या लगाया? यू। देखो सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन पहले आ गया, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर आई। तो सर ये सिंगुलर नंबर है। हाँ बाबू ये सिंगुलर नंबर है। सर हम कैसे पहचान? देखो यू जो होता है, देखो यू का सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल नंबर भी वही होता है, ठीक है। यू का जो नेचर है, हालांकि प्लूरल नंबर है, मगर यू का कोई आपसे क्या सिंगुलर नंबर क्या होगा? तो यू का सिंगुलर नंबर सिंगुलर, ठीक है, यू ही होगा। और प्लूरल क्या होगा? यू तो है ही प्लूरल ऑलरेडी हालांकि। तो ये दोनों केस में, ठीक है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो देखो ये अब ही क्या है? ही तो आपको पता है, ही थर्ड पर्सन है मगर सिंगुलर नंबर है। आई क्या है? सब फर्स्ट पर्सन है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ बी होता तो प्लूरल नंबर हो जाता, यहाँ दे होता तो ये प्लूरल नंबर, तो ये सबके सब प्लूरल नंबर हो जाते। मगर हम प्लूरल की बात ना कर रहे हैं इस केस में, बात इस पोजीशन में बात कर रहे हैं सिंगुलर की। तो तीनों ये सिंगुलर वाले, सिंगुलर केस में एक ना, इफ थ्री सिंगुलर पर्सन ऑफ डिफरेंट पर्सन, प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये तीनों यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में दर्शाए हैं। और ये वाला आई एंड से जुड़ा है। अब इसके साथ जो वर्ब आ रही है वो किसकी आ रही है? प्लूरल नंबर की। देखो वर्ब आया है, तो हम इस वाले फार्मूले से दर्शाएंगे 231 वाले से। अब पहले आएगा, देखो दो नंबर क्या? सेकंड पर्सन। तीसरा नंबर क्या है? थर्ड पर्सन। पहला नंबर क्या? फर्स्ट पर्सन। इस क्रम में ये एग्जाम्पल आपका ऐसे, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। अब देखो अब कौन सा है? यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। अब देखो अब ये वाला, अब यू एंड आई, अब यू एंड आई, अब तो यू सेकंड पर्सन है तो, और आई कौन सा? फर्स्ट पर्सन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी देखो क्या आ रही है? वर्ब प्लूरल नंबर की आ रही है। तो जब ये दो आ जाए, अगर ये दो आ जाए यू एंड आई, तो अभी देखो क्या आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी? आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ही एंड आई, अब देखो ये आ रहा है ही एंड आई, थर्ड प्लस वन, वर्ब क्या आ रही है? प्लूरल नंबर की।
तो इस 231 वाले फार्मूले से 3 कॉन्सेप्ट और निकलते हैं यदि हमारे 2 प्रोनाउन हो। देखो मैंने आज सारे एग्जाम्पल बता दिए आपको। अब देखो ही एंड आई वर सिंगिंग टुगेदर, ठीक है। अब जो ही वाला है, ही वाला जो आपका है कौन सा है, थर्ड पर्सन वाला है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब कौन सा रहेगा, अब है यू एंड ही। अब देखो सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, ऊपर वाला जे वाला ही एंड जी ना, यू एंड ही आर गोइंग टू सी द ताज। तो हालांकि देखो हमारे ये तीन कॉन्सेप्ट तो आपके ये हो गए, 3 फार्मूले ये बने, तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया यहाँ तक। और जो आपका 231 वाला बना वो आपको मैंने इस एग्जाम्पल के तहत समझा दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कुछ नहीं है बाबू, बस क्रम से लगाना होता है कौन सा, ठीक है, प्रोनाउन कहाँ आएगा। वो 231 का फार्मूला यूज करना है। 231 में जब तीनों, ठीक है, तीनों पर्सन होंगे तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर ये दो दे रखे हैं, अगर 2 दे रखे हैं तो पहले कौन सा आएगा, हमारा थर्ड पर्सन आएगा, ना 3 पर 1 थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, और सेकंड फर्स्ट तो सेकंड फर्स्ट आएगा। तो ये हमने देखो इससे फार्मूला बनाया है और इसी हिसाब से आपका यूज करके हमने दिखाया है। अब देखें बाबू, आपका यू भी, ये भी क्लियर रहेगा, यू वाला ये आपके यहाँ तक फाइनल हो गया। अब दूसरा फार्मूला देख लेते हैं, इफ 3 प्लूरल प्रोनाउन। अब 3 जो ही वही प्रोनाउन है, अब वहां सिंगुलर था, यहाँ क्या है, प्लूरल। तो इफ 3 प्लूरल प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, तो वही पोजीशन है, बस इसमें सर इसमें अंतर क्या है, कुछ नहीं बाबू, वहां सिंगुलर के रूप में उनको दर्शाया है हमने प्लूरल रूप में, ठीक है। ये प्लूरल नंबर है, वहां सिंगुलर नंबर है। अब यहाँ प्लूरल के यूज में यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल वाले केस में। आप देख रहे हैं द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज, ये होगा 131। अगर ये हमारे 3 पर्सन है, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यदि ये एजा मतलब सिंगुलर, एजा सिंगुलर आप इनका यूज कर रहे हैं, अगर सबको, ठीक है, इनका सिंगुलर आता है तो यू का सिंगुलर होता है यू होगा, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या हुआ, ही होगा, और सेकंड का हमने बता दिया यू होगा, और सर ये थर्ड का हो गया क्या, ही क्या थर्ड पर्सन है, और सर फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट का आई होगा। तो ये भैया मेरे ये क्या है, सिंगुलर हैं, क्या है ये, सिंगुलर हैं, ठीक है। अभी हमने लिखा है ना फर्स्ट सेकंड है एज ए सिंगुलर। तो ये कौन सा यूज, तो ये कौन सा नंबर हो रहा है आपका, 231। कौन सा हो रहा है ये, 231 वाला फार्मूला बन रहा है। 231 से देखो मैंने आपके ये 3 फार्मूले और बना दिए, उसी क्रम में रखते जाएंगे, बात समझ गए। सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन, सेकंड के बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट, यही से बना है, ठीक है बाबू। अब हमने इन तीनों को, ये तो हो गया सिंगुलर, अब इन तीनों को हमने रख लिया एज ए प्लूरल। अब प्लूरल में रख लो, ठीक है। अब प्लूरल में रख लिया तो हमारा ये क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये चेंज होगा, इनका क्रम जो होगा वो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू, ये वाला 123 वाला। अब ये 123 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 123 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, 123 में। अब 123 से फार्मूले बनाते हैं। 123 से देखो ये बनाओ, ये तो पहले बनाएगा 1 + 2, फिर आप बना लो 1 + 3, फिर आप बना लो 2 + 3, देखो ये बन गया। हमने ऐसा बनवा लिया 1 + 2, फिर 1 + 3, फिर 2 + 3, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, हालांकि क्रम ही है बच्चे, आप समझ पा रहे हैं। अब देखो ये 3, ठीक है, तीन फार्मूले ये बन गए और एक 4 हो गए, और चारों के एग्जाम्पल अब चारों। अब देखो V ये पहला वाला है मिक्स वाला, अब ये सब प्लूरल नंबर है। B देखो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बहुवचन क्या होता है, B होता है। सेकंड का बहुवचन क्या होता है भाई, सेकंड जो पर्सन होते हैं उसका बहुवचन सर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बिल्कुल सही। और सर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर आपको पता है ये दे होता है। ही सी इट क्या होता है, ही सी इट जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर होता है, उनका प्लूरल नंबर क्या होगा, उनका प्लूरल नंबर होगा सर दे, क्या होगा, दे। तो देखो जी सब देखो तीनों ही प्लूरल नंबर हैं, बी, यू एंड दे, और इन, ठीक है, और इनके साथ जो वर्ब आता है, यहाँ की वर्ब तो मस्ट तो ऑलरेडी हर किसी के, वो सिंगुलर हो प्लूरल सभी के साथ आ जाता है। तो ये मस्ट अटेंड द क्लास, ठीक है, ये हो गया क्रम से लगे हुए। यू एंड दे मस्ट हेल्प वन एनदर। फिर कह रहे हैं, अब देखो ये हो गया। अब ये कौन सा वाला हो गया सर, ये वाला, ये समझो ये। अब देखो सेकंड और थर्ड हो गया, सेकंड और थर्ड हो गया, ये वाला हो गया सेकंड और थर्ड, दूसरा नंबर ये लास्ट वाला हो गया ना, सेकंड थर्ड। देखो यू एंड मस्ट वाला, ठीक है। अब बी एंड दे, बी कौन सा फर्स्ट पर्सन है, दे कौन सा है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट थर्ड देखो जी, फर्स्ट और थर्ड ये वाला बी एंड दे वर गोइंग। अब कौन सा रह गया, 1 + 2 रह गया, यानी फर्स्ट और सेकंड, वो ये रहा, बी एंड यू मस्ट प्ले। फाइन बच्चे, तो इन सभी के भी साथ क्या नंबर आता है, प्लूरल नंबर आता है, सबके साथ प्लूरल वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। हालांकि मस्ट तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर किसी के साथ वो दोनों पोजीशन में आ जाए। तो प्यारे बच्चों क्या है,
आप हमने इसमें क्या बताया, आपका सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन बताया, और जब हमने बताया कि जब भिन्न भिन्न, ठीक है, डिफरेंस प्रोनाउन हो तो वे किस फार्मूले में आएंगे, किस क्रम में रखे जाएंगे, उनका कैसे यूज होगा, कौन सा पहले आएगा। तो हमने बता दिया अगर इन्हें सिंगुलर के यूज में हो तो 231 वाला, और प्लूरल यूज में हो तो कौन सा आएगा सर, 130 वाला। और उनसे ये अदर जो बनने हैं, जो फर्स्ट, अब जो इस वाली पोजीशन में अगर 2 हैं तो पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा, ठीक है। फिर अगर जो हो फर्स्ट थर्ड हो तो पहले फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा, और सेकंड थर्ड हो तो पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। तो इसी से हमने सारा बनाया और इनके साथ सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको क्या करना है, आप इसको नोट कर लेना है और इनके नोट बनाते चलो, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।